पुराने हकीमों और बुज़ुर्गों की बातों को अब याद करके लोग आए रोज़ कोई ना कोई नया तजुर्बा करते रहते हैं। उसी के पेश नज़र आजकल एक चीज़ बहुत वायरल है जिसमें लोग रेत में दफ़न होकर अपने जिस्म का इलाज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक तो आपको वीडियो इस किस्म की दिखाएंगे और दूसरा बात करेंगे कि क्या वाकई रेत में दफ़न होने से जिस्मानी इलाज मुमकिन है? क्या इससे जहरीले मादे जिस्म से निकल जाते हैं? इन तमाम चीज़ों पे हम अपनी रिसर्च और तहकीक जो हमने पढ़ी उसके मुताबिक बात करना चाहेंगे। आप हमसे कुछ बेहतर या अनोखा जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम सब का भला हो, हम एक चीज़ को जान सकें। कुछ बातें ऐसी हैं बड़े बुज़ुर्गों की या पुराने लोगों की जिनको हमने तो हमेशा गलत ही पाया, जिसमें से एक बड़ी बात है पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे, अगर कुत्ता काटने को दौड़े तो तुम दौड़ो मत बल्कि वहीं बैठ जाओ। भाई मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया पे वाक़यात सुने हैं कि सियानों की बात मान के लोगों ने नुकसान ही उठाया, कुत्ता काटने को दौड़े, वो रुक जाते हैं और वो नतीजतन आके पकड़ ही लेता है। तो खैर इसमें भी आप अपनी कोई राय देना चाहें तो दीजिएगा। पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। شوفوا ايدي شلون. شفتوا كمية الماء والسموم والعرق اللي طلعت. شوفوا صار تقلطين هالنار. تشوفون واضح. ايوه كل هذا ماء، هذا سموم طلعت من الجسم. اطلع ايه هذا الحين هون، هذا كله اللي تشوفونه الرطب هذا من الجسم طلع عرق وسموم. في سيارة هنا وافتح. सऊदी अरब के सहरा में ये 3 दोस्त गए हैं। उन्होंने बारी बारी ये रेत का गुस्ल किया है और उसमें एक बंदा अभी जो है वो रेत के अंदर ही है और वो बता रहा है कि इससे जिस्म से जहरीले मादे निकल जाएंगे। अब कितनी देर रहना है कितनी देर नहीं वो तो मुख्तलिफ़ औकात पे डिपेंड करता है कि आप किस वक्त ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसको जब मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से सर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि ये कदीमी तरीक़ा इलाज रहा है, लोग इससे अपना इलाज करते आए हैं। पंजाब के, पाकिस्तान के अंदरून सिंध, KPK वगैरह में भी अक्सर जगहों पे ये देखा गया है कि अगर किसी बंदे को करंट लगता था तो उसे ज़मीन में गड़ा खोद के दफन कर दिया करते, सिर्फ सर बाहर रखते कि उससे इलेक्ट्रिसिटी वो ज़मीन चूस लेती है। अब उसका कोई साइंसी तजुर्बा तो मौजूद नहीं लेकिन लोग करते हैं। यहाँ अरबों के अंदर भी ये रिवाज बहुत कदीम था, लेकिन अब जो जदीद साइंस है उसने इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि इस अमल से जिस्म से कोई जहरीले मादे निकलते हों। जिस्म से जहरीले मादे निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें आपके जिस्म में, हमारे जिस्म में काम करती हैं, जिसमें एक हमारा लीवर है और दूसरी हमारी किडनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो जहरीले मादों को जिस्म से निकालती हैं। पसीना जहरीले मादे बिल्कुल नहीं निकालता, वो आपके जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने में एक अहम चीज़ होती है। नमकियात वगैरह उससे ज़रूर निकलती हैं लेकिन जहरीले मादों का ताल्लुक़ पसीने से नहीं होता और ना ही वो कहते हैं कि इससे चर्बी पिघलती है, बंदे का वज़न कम होता है। ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, इससे ये बिल्कुल भी गैर फ़ायदा नहीं है बल्कि फ़ायदा मंद है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन इंसानों को जोड़ों में, पट्ठों में दर्द होता है उससे वक्ती तौर पे रिलीफ ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि इससे जिस्म को एक मालिश होती है, टकोर होती है। जो हम टकोर किया करते थे ना गरम कोई चीज़ लेके तवे पे करके, तो वही काम ये रेत करती है और जिस्म के खून के जो बहाव है उसमें भी अहम किरदार अदा करती है जिस्म को एक गरम मालिश देने के बाद। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर अहम हैं। एक तो जिस्म से खून के बहाव को बेहतर करना, दर्दों को चुन लेना, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम बातें जो कही जाती हैं वो सच नहीं है। इस पे भी जो कदीम अरब के लोग हैं उनकी राय ये है कि सबसे बेहतरीन वक्त असर के बाद का है कि जब रेत तो अच्छी तरह गर्म हो चुकी होती है लेकिन सूरज की तपिश उतनी नहीं होती और उसमें आप इस तरह से दफन हो कि बहुत कम रेत अपने ऊपर रखें और चेहरे के ऊपर कोई कपड़े से अपने चेहरे को ढांप लें। इसमें ये एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि अगर कोई रेत का गुस्ल करे या दफन होना चाहे तो वो उससे पहले अच्छी तरह से पानी पी ले, क्योंकि पानी की कमी इंसान को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे लोग जो किसी भी किस्म की एलर्जी का शिकार हैं उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि रेत के अंदर मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया और जहरीले जानवर या एलर्जी वाले जानवर, हशरात हो सकते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन लोगों के जिस्म पे कोई ज़ख्म है वो तो इसमें बिल्कुल ना जाएं, लेकिन इसको क्योंकि ट्रेंड आजकल वायरल है, तजर्बे के तौर पे किया जा सकता है। आप लोगों में भी अगर कोई कर चुका है तो ज़रूर बताइए क्या वाकई इसके समरात मिले हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूरज की गर्मी रेत पे एक अपना असर रखती है और वो असर जब इंसान के जिस्म पे पड़ता है तो दर्दों से बहुत आराम मिलता है।